दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गार्डनिंग विद वैष्णवी। अभी विंटर आने वाला है। वैसे पौधे तो कहीं पे भी ग्रो कर लेते हैं, चाहे दीवार में हो, मिट्टी में हो या सीमेंट में। बट जब विंटर आता है ना, तो बारिश में जो हरे भरे हमारे पौधे होते हैं वो थोड़ा मुरझाने लगते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या कुछ मरने भी लगते हैं। तो उसके क्या कारण हैं, उनमें इस तरीके से प्रॉब्लम क्यों आती है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपके पौधे ना मुरझा जाते हैं, सारे पत्ते गिर जाते हैं। फिर हमें लगता है कि ये पौधा मर तो नहीं गया, या आपके कैक्टस जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। आपको लगता है अरे ये क्या हो रहा है, मेरा पौधा खराब हो रहा है। या फिर देखिए, आपके जो पोर्टुलाका होते हैं उनके पत्ते गुलाबी पड़ के ऐसे सूखने लगते हैं। पर कुछ पौधे होते हैं जो थोड़े से तो पत्ते पीले हो जाते हैं, पर धूप में रखने से ना वो सही रहते हैं। तो आज मैं आपको ये सारी जानकारी वीडियो में बताऊंगी। तो कुछ पौधे जो होते हैं ना, वो इसी टाइम पे खिलने लगते हैं इस तरीके से। तो हमें लगता है ये पौधे तो सही है, फिर जो पहले सही थे वो क्यों खराब हो गए। तो पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पौधे हैं जो इस टाइम पे डोरमेंसी में जाते हैं। तो डोरमेंसी का मतलब होता है वो पौधे सोते हैं। पौधे सोते हैं इस मतलब उन्हें ना थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए जब ठंड बढ़ जाती है ना, टेम्परेचर उनको सही नहीं लगता कि हम अभी ज़िंदा रह सकते हैं, तो वो ना खुद को नींद में डाल देते हैं, यानी हिबरनेशन। यानी वो कुछ भी नहीं करते, बस वैसे ही ठहर जाते हैं। यानी जब ये टाइम चला जाएगा तो उसके बाद वो फिर से ग्रो करेंगे। यानी वो अपने के लिए जीने का एक रास्ता ढूंढते हैं। जैसे थोड़े से पत्ते येलो कर लेते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी बहुत ठंडी पड़ती है, जैसे नॉर्थ इंडिया यानी दिल्ली बिहार साइड, वहाँ पे तो पौधे बहुत ज़्यादा सुप्तावस्था में जाते हैं। कोस्टल एरिया यानी मुंबई, जहाँ पे समंदर है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं देखी जाती। जैसे केरला में भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमारा जो एरिया है, यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है, तो इसीलिए थोड़े से ये पत्ते पीले हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको डोरमेंसी वाले प्लांट की लिस्ट बताती हूँ। तो पहला प्लांट है ये अपराजिता। इस प्लांट में क्या होता है, इस तरीके से पत्ते पीले हो जाते हैं। तो ये पीले पत्ते इस तरीके से रहते हैं। बट आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो पौधे के ना पीले पत्ते आप जल्दी से हटा लीजिएगा। जितना जल्दी आप हटा लेंगे उतना ही आपको सही रहेगा। उसके बाद सिर्फ पौधे को आपको थोड़ी सी गोबर की खाद दे देनी है। पौधा ज़्यादा सही तो नहीं होगा, बट फूल ज़रूर निकालेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपका पौधा हो गया होगा। बट घबराइए नहीं, ये पौधा बाद में ठीक हो जाता है। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए टहनियों के पत्ते कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से और एक पौधा है जो है टैंगल हार्ट। वो भी जब मैच्योर हो जाता है या जब विंटर आता है तो उसके पत्ते भी पीले और लाल पड़ने लगते हैं इस तरीके से। ये पौधा ना इस टाइम पे भी आप सही कर सकते हो, यानी आपको विंटर जाने का वेट नहीं करना पड़ेगा। बस इसके इस तरीके से ये जो पत्ते होते हैं ना, इन्हें आपको निकालते रहना है। ये जो बड़े बड़े हो जाते हैं तब आप इसको इस तरीके से कट कर दोगे तो ये ना नई ग्रोथ लाएगा। नई ग्रोथ थोड़ी फार आएगी तो ये फिर से सही हो जाएगा। जैसे ये पौधे की एक बात है कि जिसको धूप में रखना है, अगर आप इसको शेड में रख दोगे तो ये पौधा सही से नहीं चलेगा। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे उसको दिन भर की धूप मिले और पानी भी अच्छे से दीजिए। दूसरा जो ये पौधा है ये है टर्टल वाइन। ये तो सबकी फेवरेट होती है और हर गार्डनर के गार्डन में मिलती है। जब इसको रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है तो ऐसे फूल आके ये वाइन ना येलो होके सूखने लगती है। हमें ऐसे लगता है कि ऐसा क्या कर दिया हमने कि हमारे ये प्यारे पौधे मर रहे हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो जैसा है उसे वैसे ही छोड़ दे। और अगला जो पौधा है ये है एडेनियम। एडेनियम को आपको क्या करना है, इस टाइम पे धूप में रखना है। धूप में रखने के बाद उसको कम पानी देना है। तो
तो मेरे एडेनियम को मैंने इस वक्त थोड़ा ज़्यादा पानी इसलिए दिया है क्योंकि ये मैंने अब भी रिपोर्ट किया है। तो इस पौधे को आपको बस सही से ध्यान रखना है। और अभी ना कुछ पौधों में फ्लावरिंग भी हो रही होगी, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है उन पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है। बट पानी भी आपको जब आप फिंगर टेस्ट करके दे सकते हैं, जैसे आपका पूरा फिंगर इसमें डिप कर दीजिए और चेक कीजिए, अगर पूरा ये सूखा हुआ है तभी पानी दीजिए। विंटर में वैसे भी पौधा पानी नहीं लेता और अपने पत्ते झड़ाने लगता है। बट मैं जिस एरिया में रहती हूँ, जिस क्लाइमेट में रहती हूँ, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती। पौधा विंटर में भी सही रखता है, बस उसको धूप में रखना है। अगला जो मैं पौधा आपको दिखाऊंगी वो है ये एस्पैरागस। एस्पैरागस में भी जब समर आता है तो ये खिलने लगता है, बट जब विंटर आता है तो इसमें देखिए पूरे ये जो है झड़ने लगते हैं। और पौधा देखिए कितना सूखा सूखा लगता है, ऐसे लगता है कि हमारे पौधे को क्या हो गया है। ये बाद में सही हो जाता है। और जो मोस्ट प्रॉब्लम वाला होता है ये कैलेडियम। कैलेडियम तो बारिश में और स्प्रिंग में सही से चलते हैं, बट जैसे ही विंटर आता है ना, इसके पत्ते झड़ के पूरा पॉट खाली हो जाता है। ऐसे लगता है कि शिट, ये हमारा पौधा मर गया। तो बहुत सारे लोग ना इसे फेंक देते हैं, बट आपको फेंक देना नहीं है, इसे पॉट में ऐसे ही रखना है। स्प्रिंग में फिर से वापस आएगा। और ये देखिए, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट में तो पत्ते पीले ना होते भी नहीं है, शायद कभी कभी हो जाते हैं, बट ना इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसकी कटिंग भी नहीं चलती। बहुत सारे पौधे होते हैं वो डॉर्मेंसी में रहते हैं, तो उसमें रूटिंग भी कैसे आएगी ना। अगर वो सो रहे हैं, आप उसकी कटिंग लगाएंगे तो उसको कैसे रूट आएंगे। तो इस टाइम पे हम इसीलिए कटिंग नहीं लगाते, क्योंकि उनको जो कटिंग लगाने के बाद रूट आने में 2-3 महीना लगता है। तो कटिंग लगाने का समय ये नहीं है। और इसका जो ख्याल रखना है, इसको आपको सिर्फ पानी देना है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। बस जैसा है वैसे ही रख देना। और ये देखिए कुछ बल्ब वाले पौधे, जैसे ये मे फ्लावर, अभी तक तो इसकी पत्तियाँ सही थी, बट ऐसा नहीं है कि अब ये पत्तियाँ इसकी निकल रही है तो ये पौधा खराब हो जाएगा। नहीं, देखिए इसके नीचे, देखिए इसके नीचे होते हैं बल्ब, तो वो बल्ब ना जैसे के वैसे ही रहते हैं। जब समर आएगा, उसका टाइम आएगा, तब ये फूल निकालेगा। वैसे ही ये हमारे रेन लिली का भी है। तो आप कभी भी किसी भी प्लांट के ना ये बल्ब्स होते हैं वो कभी फेंक ना दे। आपको ऐसे लगेगा कि ये प्लांट शिट चला गया, बट ये कभी नहीं जाता। बस इसके जो सूखे हुए पौधे के पत्ते होते हैं उसको निकालिए और पानी दीजिए। हाँ, और कुछ पौधों के पत्ते ना सूखने लगते हैं और कलर थोड़ा फेंट हो जाता है, जैसे इस तरीके से। तो ये सूखे हुए पत्ते आप निकालते जाइए, उसको एडिक्वेट अमाउंट में पानी देते जाइए, तो आपके ना पौधे हमेशा सही रहेंगे। मैं यही एक टेक्निक यूज़ करती हूँ और मेरे पौधे इसीलिए सही रहते हैं। और एक बात, जब भी डॉर्मेंसी का पीरियड आता है ना, तो आपको पौधों की कभी भी कटिंग नहीं करनी है, ना उसकी ब्रांचेस को तोड़ना है या कुछ भी नहीं। जैसा है वैसा ही रखें, क्योंकि अभी न्यू ग्रोथ नहीं होगी तो कट करके भी क्या फ़ायदा होगा ना। और ये पौधा, तो ये जो पौधा है ये पोर्टुला का है। अभी ब्रांचेस लंबी लंबी होके और उसमें ना मिली बग का भी अटैक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर ये पॉट में है तो जैसा है वैसे रख दीजिए। अगर आपके पास कोई खुली जगह है जहाँ पे आप इन्हें इस तरीके से रख सकते हैं तो आप रख दीजिए। देखिए मैंने पूरा अपना पॉट खाली करके यहाँ पे रख दिया है। इसे मैं थोड़ी बहुत हफ्ते में एक बार वाटरिंग करूँगी, बस हो गया काम। नेक्स्ट सीजन के लिए अपने आप तैयार हो जाएगा। और जो अगला पौधा है ये हमारा ये प्यारा सा प्राजक्ता यानी पारिजातक हरसिंगार का पौधा है। इस पौधे के ना फूल मैं बहुत मिस करूँगी, तभी इनका भी जाने का मौसम हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।